पीएम मोदी को मिला 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार। पीएम मोदी ने अवार्ड में मिली धनराशि गंगा जी को की समर्पित। अवार्ड मिलने पर बोले पीएम मोदी, कहा यह सौभाग्य की बात, पुरस्कार मिलने से बढ़ जाती है जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने कहा ये शिवाजी महाराज की धरती, काशी और पुणे में कई सारी समानताएं। पुणे में पीएम मोदी की स्पीच से पहले लगे जय श्री राम के नारे, सभा में मौजूद लोगों ने की नारेबाजी। पुणे में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार, पीएम ने शरद पवार से मिलाया हाथ, लोकमान्य की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। पुणे में बोले शरद पवार, कहा यहीं के शिवनेरी में शिवाजी का हुआ था जन्म, देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी ने की थी। पुणे के दगड़ू शेठ गणपति मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। पुणे में पीएम मोदी का गवर्नर के साथ सीएम शिंदे ने किया स्वागत, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार ने किया आगवानी। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 3 दिन होगी चर्चा, 8 से 10 अगस्त तक होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब, लोकसभा में 10 अगस्त को पीएम देंगे जवाब। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का आज भी हंगामा, संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। संसद में राज्यसभा के नेता विपक्ष खड़गे के कमरे में विपक्ष की बैठक, सदन में रणनीति को लेकर चर्चा। मणिपुर कांड पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा सरकार को शर्म है तो बीरेन सरकार को करे बर्खास्त। मणिपुर के हालात के कारण कर्नाटक सरकार का फैसला, कर्नाटक आकर पढ़ाई करने वाले मणिपुर के छात्रों को राज्य सरकार देगी मदद। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का दावा, एक के बाद एक राज्य जीतेगा इंडिया गठबंधन, देश की जनता पीएम के अहंकार को करेगी परास्त। कानून मंत्री मेघवाल का बयान, कहा यूपीए के ही नेता इंडिया में शामिल पुराने कारनामे ढकने के लिए रखा गया नाम। अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं पीएम, इसलिए रोज दे रहे हैं ये बयान। केरल में इस्लामिक आतंकी संगठनों को राज्य सरकार से मिल रहा है समर्थन, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। दिल्ली अध्यादेश पर बोले राघव चड्ढा, कहा दिल्ली के लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा बिल, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक। राघव चड्ढा के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा हम संविधान के दायरे में कर रहे हैं काम, गृह मंत्रालय ने अच्छे से तैयार किया बिल। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान पर बोले हर्षवर्धन, बिल के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। नूह के डिप्टी कमिश्नर कैंप ऑफिस में पीएम कमेटी मीटिंग, दोनों समुदायों के साथ पहले अलग अलग मीटिंग। नूह, सोना और आसपास के जिलों में अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात, 6 और कंपनियां बुलाई गई, इलाके में अभी भी तनाव। नूह में हिंसा के बाद पूरे जिले में लगाया गया कर्फ्यू, सीमाएं की गई सी। नूह में बुधवार तक इंटरनेट सेवा बंद, आसपास के जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में भी धारा 144 लगाई गई। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत, 45 घायल, उपद्रवियों ने 35 गाड़ियां फूंकी। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास अभी भी हालात तनावपूर्ण, उपद्रवियों ने कल मंदिर पर की थी फायरिंग। मंदिर के आसपास जमकर हुई थी तोड़फोड़, कई गाड़ियों में भी उपद्रवियों ने लगाई थी आग। नूह हिंसा पर बोले मंत्री अनिल विज, कहा जिस तरह से मिले हथियार और गोलियां, इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड। नूह में मेन चौराहे पर दिखे हिंसा के निशान, सड़कों पर जगह जगह पड़े पत्थर, बिखरा कांच, जला हुआ पुलिस बूथ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की जनता से अपील, कहा भाईचारा बनाए रखें, नूह हिंसा के आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोना में भी हिंसा का दिख रहा है बड़ा असर, मार्केट में आज दुकानें बंद, हिंसा और आगजनी से डरे लोग। सोनीपत में भी अलर्ट पर पुलिस, जिले में लगाई गई धारा 144 सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। नूह हिंसा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट, भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद, कल सुबह 6 बजे तक बैन। महाराष्ट्र में ठाणे के पास दर्दनाक हादसा, शाहपुर में एक गार्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज के निर्माण के दौरान हादसा, क्रेन अचानक गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आए। शाहपुर हादसे पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया जांच का आदेश, कहा जांच रिपोर्ट पर सरकार करेगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने शाहपुर हादसे पर जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। शाहपुर हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत, जाति जनगणना रहेगी जारी। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जाति जनगणना पर रोक लगाने की सभी याचिकाएं की खारिज। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रचार कमेटी का ऐलान, कांतिलाल भूरिया को सौंपी कमान। मुंबई के पवई इलाके में आरपीआई नेता किशोर गायकवाड़ की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, आपसी विवाद में हुई हत्या। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी, सब्जी वालों से बातचीत की। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने बीजू जॉर्ज जोसेफ,
आनंद श्रीवास्तव को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, आदेश जारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के दिए निर्देश। मैसूरू में G20 की थिंक 20 बैठक शुरू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण के 8 एरिया पर फोकस। जम्मू कश्मीर में जगहों पर एनआईए की रेड और सीआईके की रेड, पुलवामा समेत कई जिलों में 11 ठिकानों पर छापे, आतंकी रिक्रूटमेंट केस में तलाशी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 99 रुपये 75 पैसे प्रति सिलेंडर कटौती, अब 1680 रुपये का मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने ट्वीट करके किया नमन। भारतीय सेनाओं का मेरी माटी मेरा देश अभियान, 9 से 15 अगस्त के बीच देश के गांव में सेना का दौरा। अमरनाथ यात्रा रूट में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सिविल हेलीकॉप्टर का किया रेस्क्यू, पंचतरणी से नीलग्रार तक पहुंचाया। अशरफ की बीवी जैनब मामले में खुलासा, जैनब के साथ 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति बेचने लखनऊ आया था वकील विजय मिश्रा। अतीक की खरीदी गई जमीन का 15 करोड़ में तय हुआ था सौदा, जैनब आधा पैसा लेने लखनऊ गई थी। अतीक जमीन मामले में खुलासा, 14 गरीब लोगों की खरीदी गई थी जमीन और किसी दूसरे के नाम पर खरीदी गई थी जमीन। मूसेवाला मर्डर के आरोपी सचिन बिश्नोई को भारत लाया गया। अजरबैजान के बाकू में पकड़ा गया था लॉरेंस गैंग का अपराधी सचिन। पालघर में जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में फायरिंग केस, पुलिस ने 3 गवाहों का बयान दर्ज किया, कई और यात्रियों से संपर्क की कोशिश जारी। आरोपी कांस्टेबल ने मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस में की थी फायरिंग, एक एएसआई और 3 यात्रियों की हुई मौत। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग की हाई लेवल कमेटी करेगी जांच, आरपीएफ के एडीजी होंगे अध्यक्ष। मारे गए यात्रियों को 10-10 लाख का मुआवजा। असम पुलिस ने त्रिपुरा से 8 एजेंट्स को हिरासत में लिया, अवैध रोहिंग्या को घुसपैठ पर देते थे फर्जी सर्टिफिकेट। गुवाहाटी में 101 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 4 मोबाइल फोन और 1 कार भी जब्त। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पाया हालात पर काबू। पुलिस के मुताबिक बाइक टच होने पर बहुत बवाल, मौके पर पथराव और कांच की बोतलें फेंकी गई। पूरे मामले में 2 महिलाओं को गंभीर चोट लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे अल सूफा आतंकी संगठन जांच मामले में एटीएस को मिली बड़ी सफलता, आरोपियों के पास से बम बनाने के मटेरियल मिले। एटीएस सूत्रों ने बताया दोनों आरोपियों के पास से केमिकल पाउडर, चारकोल, थर्मामीटर, ड्रॉपर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। यूपी के एटा में 4 लोग कुएं में गिरे, 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कर्नाटक के हुबली में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन का प्रदर्शन, बसों में सरकार के मुफ्त यात्रा का कर रहे विरोध। चेन्नई के गुड्डू वंचेरी में पुलिस पर बदमाशों का धारदार हथियारों से हमला, मुठभेड़ में 2 हिस्ट्री शीटर अपराधी मारे गए। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, बदमाशों के पैर में लगी गोली। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस ने मोहाली में 8 हॉटस्पॉट जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रग्स सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और एसटीएफ को ड्रग्स के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने का मिला आदेश, 15 अगस्त तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलती रहेगी जांच। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, जेल में तैनात जवान को मारी गोली, घायल जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जवान का हालात स्थिर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी मात्रा में कैनेबिज बरामद, पुलिस ने कैनेबिज के साथ पूर्व क्रिकेटर को किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नकली मार्कशीट बनाने के करते थे धंधा। आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने एथलीट आशा मालवीय को किया सम्मानित, साइकिल से 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर पहुंचेगी दिल्ली। मदुरई के कल्लाल लागर मंदिर में रथ उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। चमोली में पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद। कुल्लू पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हिमाचल सीएम सुक्खू, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर साथ फ्लैश फ्लड प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान, कपास और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कराने का आदेश दिया, रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेजी जाएगी। नागपुर संभाग में 27,000 हेक्टेयर में फसलों का हुआ नुकसान, करीब 35,000 किसान हुए प्रभावित। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह जल जमाव। बारिश की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर बढ़ाया टैक्स, साइड को 1,600 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रति टन किया।
सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर हेडक्वार्टर से उतारा गया लोगो साइन एक्स। शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। नया लोगो लगाने के लिए लेनी होती है इजाजत। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को मिलेगी माफी, स्टेट मीडिया के हवाले से खबर। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने पाकिस्तान के आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। एक राजनीतिक दल की सभा में 54 लोग मारे गए थे। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका तालिबान की मीटिंग, अफगानिस्तान की इकोनॉमी और ह्यूमन राइट्स पर चर्चा। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत पहुंचे पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ी चेन्नई में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में लेंगे हिस्सा। भारत वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे आज पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा की वापसी तय। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की होगी छुट्टी। भारत वेस्ट इंडीज की टीम सीरीज में 1-1 बराबरी पर आज जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा। आयरलैंड के खिलाफ 3 टी20 मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज बुमराह होंगे कप्तान। फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी सफलता पर बोली नोरा फतेही, मेरी सक्सेस के पीछे कोई स्टार नहीं। फैशन रैंप पर उतरी अतिया शेट्टी, पति और क्रिकेटर केएल राहुल ने किया चीयर्स। पिता सुनील शेट्टी ने भी तारीफ की। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 ट्रेलर को दी हरी झंडी। अक्षय कैरेक्टर में बदलने का किया सुझाव। फिल्म में 20 कट 15 चेंजेस को कहा।